हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आरआरबी मैथ की 94। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की। दोस्तों, अगर आप परसेंटेज सीख जाते हैं तो आपको ये 4 टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा। ये 4 टॉपिक का नाम है, पहला हमने टॉपिक ले रखा है लाभ और हानि, दूसरा टॉपिक है बट्टा और तीसरा साधारण ब्याज, चौथा चक्रवृद्धि ब्याज। ये 4 टॉपिक दोस्तों अपने आप कवर हो जाएगा अगर आप परसेंटेज सीख जाते हैं। तो हम परसेंटेज को दोस्तों एकदम बेसिक से सिखाएंगे। परसेंटेज का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रति 100। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100। जैसे हमको लिखना है यक्स परसेंट, तो इसको हम लिखेंगे यक्स बटे में 100। 2% का मान निकालना है तो 2 बटे में 100 होता है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे 5% है, 5% का मान 5 बटे 100 हो जाएगा। 25% है, 25% का मान 25 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, नोट में परसेंटेज को 2 रूपों में हम बदल सकते हैं। मान लीजिए परसेंटेज है, इसको हम 2 रूप में बदल सकते हैं। पहला जो है भिन्न के रूप में, पहला भिन्न के रूप में, पहला को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं परसेंटेज को। इसके बाद जो दूसरा होगा दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में हम इसको 2 रूप में बदल सकते हैं। परसेंटेज को 2 रूप में बदलेंगे, पहला भिन्न के रूप में, दूसरा दशमलव के रूप में। तो भिन्न के रूप में जैसे एग्जाम्पल में आप 1/2 के रूप में बदल सकते हैं, 1/4 और 3/5। यह भिन्न के रूप में हम ऐसे बदलेंगे। ठीक है। उसी प्रकार दशमलव के रूप में बदल सकते हैं, तो 0.2, 0.5, 0.0 या 2.5। ठीक है। ये दशमलव के रूप में भी हम परसेंटेज को बदल सकते हैं। अब भिन्न के रूप में हम कैसे बदलेंगे, भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, यहाँ पे अगर हमको भिन्न के रूप में बदलना है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमको बदलना है 5% को, 5% को हमको बदलना है भिन्न के रूप में। हम 5% को लिखेंगे 5 बटे में 100। यहाँ से काटेंगे तो 5 से कम 5, 5 दूना 10, ये हो गया 1/20, 1/20। यह भिन्न के रूप में हो गया। ठीक है। उसी तरह अगर आपको 10% को बदलना है तो लिखेंगे यहाँ पे 10 बटे में 100। यहाँ से 0 से 0 कटा, ये हुआ 1/10। उसी तरह और भी आगे बदल सकते हैं हम। जैसे हम 25% को बदलते हैं, 25% को अगर भिन्न के रूप में बदलते हैं तो यह 25 बटे में 100 हो जाएगा। 25 से कम 25, 25 100 के 100, ये हो गया 1/4। ठीक। तो भिन्न के रूप में हम इस तरह बदलेंगे। अब इसी को हमको अगर दशमलव के रूप में बदलना है, यहाँ पे हमको अगर दशमलव के रूप में बदलना है, जैसे 5% को दशमलव के रूप में बदलना है तो 5 बटे में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 उतार लेंगे, यहाँ पे देखेंगे कितना जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ से 2 अंक गिन करके यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे, 0.05 हो जाएगा। जैसे आपको 10% दे रखा है, 10% को अगर मान लीजिए बदलना है तो 10 बटे में हो जाएगा 100, 10 बटे में 100। यहाँ से दशमलव में अगर बदलेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 0.10। अगर 25% को अगर हमको बदलना है, 25% को बदलना है दशमलव के रूप में, तो 25 बटे में लिखेंगे 100 और यहाँ पे हो जाएगा 0.25। ठीक है। तो ये दशमलव के रूप में हम इस तरह बदलेंगे और भिन्न के रूप में हम इस टाइप से बदलेंगे। ठीक है। अब अगला टाइप हम लोग सीखेंगे। अगला जो टाइप सीखेंगे, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जैसे भिन्न है, मान लीजिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। भिन्न में संख्या दिया रहेगा, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 का गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका 1/2 दे रखा है भिन्न, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है तो 1/2 गुणे में 100 कर देंगे, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 50। हमारा आंसर जो निकल के आएगा 50% होगा। ठीक है। उसी तरह अगर 25, यहाँ पे अगर मान लीजिए 3/5 दे रखा है, 3/5 दे रखा है, इसको हमको बदलना है परसेंटेज में, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 गुणे में 100 और यहाँ से कटाएंगे तो 5 दूना के 10 और ये हो गया 20 तिहाई 60।
ये हो गया 60%। ठीक है, तो हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है, अब आएगा, अब आपको परसेंटेज में देगा, प्रतिशत में देगा आपको। प्रतिशत को जो दूसरा होगा, दूसरा तरीका होगा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। प्रतिशत को जब भिन्न में बदलना रहे तो क्या करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, 100 से भाग कर देंगे। जैसे हमको बदलना है 2% को, हमको 2% को भिन्न में बदलना है तो यहाँ पे लिखेंगे 2/100, 2/100, 100 का भाग कर दिया, 2 1 कम 2, 2 25 10 हो गया 1/50, 1/50। अगर 25% को हमें बदलना है, 25% को अगर बदलना है भिन्न में तो यहाँ पे लिखेंगे 25, तो 25 से कम 25, 2500 के 100, ये हो गया 1/4। तो ये जो आपका भिन्न में बदल गया। तो भिन्न में बदलने के लिए आपको याद रखना है, जब प्रतिशत में दिया रहेगा, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग करते हैं, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखना है। जैसे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले रखा है, यहाँ पे 3/4 को परसेंटेज में बदलना है। अब देखिए 3/4 को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या बताएं, 3/4 जब परसेंटेज में बदलना रहे तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा। परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा, भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग। 4 से हम काटेंगे 100 को तो 4 दूना 8, 4 25 20, 25 हो गया। 25 का 3 में गुणा करेंगे, कितना हो गया 25, तब 25% हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह 2 सही 1/2 को अगर परसेंटेज में बदलना है, 2 सही 1/2, सबसे पहले हम इसको सही करेंगे, 2 दूना के 4, 1 5, कितना हो गया 5/2, 5/2 परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 25 10, 50, 50 25 कितना होगा 125 होगा, यहाँ पे 1250 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 5 25 25 हो जाएगा, यानी 250 होगा, 250 होगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे देखिए 8% को भिन्न में बदलना है, 8% को भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या कहें, 100 से क्या कर देंगे, भाग। 100 से क्या करना है, हमको भाग करना है। भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना है। 8% दे रखा है तो 8% को भिन्न में बदलेंगे तो 8/100 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे और यहाँ पे देखेंगे 2 जीरो है तो यहाँ से 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। उसी तरह यहाँ पे 25% है, 25% को हमको भिन्न में बदलना है तो 25/100 लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25 लिखेंगे, पहले 25 लिखेंगे और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक बाएँ खिसका देंगे तो 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा तो 0.0025, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला टाइप हम लोग पढ़ेंगे का के आधार पर। का के आधार पर क्वेश्चन आता है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 20-50 का कितना % है, तो आपको याद रखना है जो का वाली संख्या रहेगी उसको हम नीचे रखेंगे, का वाली संख्या को हम नीचे रखेंगे और ये 20 को हम रखेंगे ऊपर। परसेंटेज में हमको पूछा है 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, बस यही काम करना है आपको। 50 से काटेंगे, 100 को 2 बार में कटेगा, 20 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो गया 40%। 40% दोस्तों आपका राइट आंसर इसका होगा 40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 150 ग्राम 3 किग्रा का कितना % है। अब यहाँ पे का वाली संख्या दिया है 3 किग्रा का, तो 3 जो है हम नीचे लिखेंगे और 150 ग्राम दिया है, 150 ग्राम। ध्यान दीजिए ये ग्राम में दिया है, ये किग्रा में दिया है, 3 किग्रा में दिया है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, हम इसको ग्राम में बदल देंगे, 3 किग्रा को ग्राम में बदलेंगे। 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम तो 3 किग्रा बराबर 3000 ग्राम होगा। परसेंटेज में बदलना है, 100 का गुणा कर देंगे, यहाँ से काटेंगे 1 0 2 0 3 0, तो 1 2 3, 3 0 काट देंगे, 3 से 15 में भाग करेंगे, कितना हो गया 5%। 5% इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है 250 मिलीलीटर 5 मिलीलीटर का कितना % है। तो यहाँ पे का वाली संख्या को हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। यहाँ पे दे रखा है 250, लेकिन 250 मिलीलीटर में है, ये लीटर में है।
तो लीटर को हम मिलीलीटर में बदल देंगे। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तब 5 लीटर में कितना होगा? 5000 मिलीलीटर होगा। परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम 3 जीरो से 3 जीरो घटा लेंगे, यहाँ पे 5 से भाग कर देंगे 25 में, तो 5 पचे 25, 5% दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दे रखा 1/2, 3/4 का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे 3/4 का दिया है, तो इस संख्या को हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे 3/4, और यहाँ पे 1/2 को हम ऊपर लिख लेंगे। परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको सही कर लेंगे। 4 को हम ऊपर ले जाएंगे, 4 हो जाएगा। 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे परसेंटेज में बदलना है 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, ये हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा तो यहाँ से गुणा हम कर लेंगे, तो 50 दूना के 50 चौके कितना होगा? यहाँ पे 200 हो जाएगा। तो 200/3, 200/3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन आता है इस टाइप से आता है। जैसे क्वेश्चन दिया है 500 का 20%, 500 का 20% कितना होगा? तो हम यहाँ पे निकालेंगे 500 का मतलब गुणा होता है, यहाँ पे लिखेंगे 20, परसेंटेज दिया है 100, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कटा लेंगे, 5 का हम 20 में गुणा कर देंगे तो 20 पचे 100 हो गया। ये कितना हो गया आपका? 100 हो गया। तो जो आंसर होगा हमारा 100 होगा। उसी तरह इसका भी निकालेंगे। यहाँ पे 7000 का है, 7000 का मतलब गुणा 14 सही 2/7, तो 14 का 7 में गुणा, 14 सते 98, 98 दो कितना हो गया? 100, 100 बटे में हो गया 7, 100 बटे में 7। हमको परसेंटेज में यहाँ पे दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज में दे रखा है तो यहाँ पे नीचे में गुणे में 100 कर देंगे। अब यहाँ से 100 से 100 कटा देंगे, 100 से 100 कटाएंगे, 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7, ये हो गया 1000। तो ये कितना हो गया? 1000। यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा 1000 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइए हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।